बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं, खुश हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो का जो कंटेंट है वो एक्सरसाइज 9.3 एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स, जो कि पीटीबी और फेडरल बोर्ड में हम बुक पढ़ाते हैं, उससे लिया गया है इसका कंटेंट। और इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमने डिस्कस करना है। इससे पहले 9.3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और उसकी जो थ्योरी है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। बल्कि ये सिर्फ जो चैप्टर है ये स्टार्ट से चल रहा है 9.1 9.2 और यहाँ तक अब हम इस चैप्टर पे पहुँच चुके हैं। तो ये वाला जो लेक्चर है बेटा वो ऐसे ही है होगा, आपको लगेगा जिस तरह से आप अपनी क्लास में बैठे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपका जो टीचर है वो आपको पढ़ा रहा है जी। ओके जी, तो आए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसके टोटल जो है वो 9 पार्ट्स हैं। तो स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 जो हैं, साइन, कोस, टैन और फिर उनके रेसिप्रोकल, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोट, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने हैं और इस एंगल की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी। अब इससे पहले हम जब 9.3 की थ्योरी पढ़ी है तो उसमें हमने जनरल एंगल भी पढ़ा है। बेसिकली ये हमने 9.2 से भी पहले पढ़ लिया था, जिसमें हमने को टर्मिनल एंगल्स पढ़ा और फिर उसके बाद साथ में जनरल एंगल भी पढ़ा। थीटा प्लस 2 के पाई वेयर के बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड थीटा प्लस 360 के वेयर के बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। और ये वैसे मैंने साथ लिखे हैं कि π/6 को आप 30 डिग्री कहते हैं, π/3 को 60 डिग्री, π/4 को 45 डिग्री, क्योंकि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो 180 को आप 180 को 6 से डिवाइड करें 30 आएगा, 180 को 3 से डिवाइड करें 60 आएगा, 180 डिग्री को 4 से डिवाइड करें तो 45 डिग्री आएगा। तो ये भी जो है वो यूज़ होंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है बेटा ये हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो 390 डिग्री, तो 390 डिग्री जो है इसमें आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले जनरल एंगल में चेंज करना है। क्योंकि ये डिग्री में है तो इसको थीटा प्लस 360 के में चेंज करें। तो ये इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री, ओके। और 30 डिग्री प्लस 360 इंटू 1 भी लिखा जा सकता है, अगर थीटा प्लस 360 के की फॉर्म में हम इसको लिखना चाहें। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो है बेसिकली वो आ रही है 30 डिग्री बेटा, ओके। अब इसके सारे जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले लिखें साइन 390 और फिर इसका जो आपने थीटा फाइंड किया है यानी कि को टर्मिनल एंगल 30 डिग्री वो लिखें और इसकी वैल्यू लिखते जाएं। इसी तरह से कोस 390, फिर कोस 30 डिग्री और फिर tan 390, देखिएगा 390 और इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ओके। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो वाली वैल्यू लिखें, फिर उसका जो को टर्मिनल एंगल हमने फाइंड किया है वो लिखें। दोनों के आंसर सेम आएंगे। हम बेसिकली जो दिए हुए एंगल को हम रिड्यूस कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अब 3 ट्राइंगल जो है ना वो भी याद रखें, जो कि बार बार जो है वो यूज़ होंगी। जैसे 30 डिग्री है तो ये 1 √3 एंड 2 होता है। इसी तरह से एक ट्राइंगल है 60 डिग्री, इसकी जो साइड्स हैं वो √3, 1 एंड 2 होती हैं। और एक ट्राइंगल है 45 डिग्री, ये आपने पढ़ी भी हुई हैं पहले, और 1 1 √2 इसकी साइड्स होती हैं। तो साइन 30 की वैल्यू देखें बेटा तो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगी 1/2। कोस 30 जो है वो बेस ओवर हाइपोटेनस और tan 30 जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 1/√3। अब इनके जो है ना बेटा रेसिप्रोकल लेने हैं, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट 390 डिग्री और फिर कोसिकेंट 30 डिग्री। सिर्फ आप ये वाली साइड भी लिखते जाएं, सिर्फ साइन 30, कोस 30, tan 30 फिर भी ठीक है, लेकिन उसने एग्जांपल्स में जो है ना इस तरह से लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि बुक को फॉलो करना चाहिए। जिस तरह से उसने एग्जांपल सोल्व की हैं वैसे ही हमें क्वेश्चन जो है वो सोल्व
करने चाहिए। तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू जो है 2/1 2 हो जाएगी। इसी तरह से सीकेंट 390 डिग्री और सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो 2/√3 आ जाएगी। और कोट 390 जो है वो कोट 30 डिग्री ये आ जाएगा √3/1, तो √3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ओके, अच्छा जी, अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है -330 डिग्री। सेकंड पार्ट लिखते हैं -330 डिग्री। ये मैं अरेंज कर देता हूँ। -330 डिग्री। सबसे पहले तो इसको जो है आपने इस जनरल फॉर्म में चेंज करना है ताकि थीटा की वैल्यू हमें मिल जाए। तो क्या मैं इसको अरेंज करके लिख सकता हूँ 30 - 360। 30 - 360 करेंगे तो -330 डिग्री बनेगा ना। तो इसको मज़ीद मैं 30 + 360 × -1 लिख सकता हूँ। यहाँ पर k की वैल्यू जो है वो -1 है, तो -360 का मतलब है क्लॉकवाइज 1 डायरेक्शन या 1 रिवॉल्यूशन। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू मिली है हमें वो मिली है 30। ठीक है बेटा, यहाँ से थीटा की अब वैल्यू मिल गई 30 और -360 जो है इसको आप ख़त्म कर दें। 360 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे इधर, पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों, उनको हमने ख़त्म कर देना है और थीटा की वैल्यू जो मिल जाएगी फिर उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो फाइंड कर लेने। अब इसमें और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप यहाँ पर माइनस साइन ये सारे लिखते जाएं। 390 की जगह पे -330 लिखते जाएं, बाकी वैल्यूज़ वही हैं। ओके, 390 की जगह पे हम -330 लिखते जाते हैं। ओके, -330 और फिर -330। इसी तरह यहाँ पर -330 और -330 डिग्री और -330 डिग्री। देखें बाकी वैल्यूज़ वही आनी है, sin 30, cos 30, tan 30। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है जी। ओके, अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 765। मैं देख लेता हूँ कि कोई और क्वेश्चन है जिसका एंगल थीटा जो है वो 30 निकल रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि और किसी का एंगल जो है ना वो 30 निकल रहा है। 13 π/60 आ रहा है। एंड ओके, तो अब चलते हैं जी थर्ड पार्ट पे 765 डिग्री। ये भी रेज कर देता हूँ। थर्ड पार्ट है बेटा के 765 डिग्री। ओके, इसको चेंज करें जनरल एंगल में, तो क्योंकि ये डिग्री में है तो इसको हम थीटा + 360 के में चेंज करते हैं। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 45 डिग्री + 720 और 45 + 360 × 2। तो देखें क्या ये थीटा + 360 के में चेंज नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया है। अब यहाँ पर 360 के जितने भी मल्टीपल हैं उसको आप ख़त्म कर दें और थीटा की जो वैल्यू है वो क्या बनी, 45 डिग्री आ गई। अब इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो फाइंड कर लें। यहाँ पर लिखते जाएं आप साइन 765। पहले आपने ओरिजिनल जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिखें, फिर साइन 45 1/√2 होता है। इसी तरह कोस 765 तो कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 जो है वो 1/√2 होता है। इसी तरह tan जो है, साथ साथ रहिएगा, tan 765 तो ये आ जाएगा tan 45 जो है ये 1 होता है। अब इनके रेसिप्रोकल देखें तो ये आ जाएगा कोसिकेंट 765 और कोसिकेंट 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा √2/1।
इसी तरह कोस के जो रेसिप्रोकल है वो आ जाएगा सीकंड 765, तो ये आ जाएगा सीकंड 45 डिग्री, तो ये भी उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा √2/1। तो tan का रेसिप्रोकल कोट 765 और फिर इसका जो ओरिजिनल जो थीटा हमने फाइंड किया है 45 डिग्री, कोट 45 भी 1 ही होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो इस तरह से थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। ओके, अच्छे से समझ आ रही है आप लोगों को? लें जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ। ओके, देख लें एक दफ़ा इसको। चलें, अभी देखते हैं शायद किसी एंगल का जो थीटा है वो 45 डिग्री ना निकले, तो फिर उसके बाद हम इसको रेज कर लेंगे। फोर्थ पार्ट है -675 डिग्री, -675 डिग्री। अब इसको देखें तो 360 से ये बड़ी वैल्यू है और 720 से लेस है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 45 माइनस 720? 720 में से आप 45 माइनस 720 करें तो क्या -675 बनता है? बिल्कुल बनता है। अब यहाँ पर 45 प्लस 360 इंटू -2 आ जाएगा। ओके, 360 इंटू -2, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिली? 45 मिली। वो भी ऐसे अरेज कर लिया है, वो भी काम आ जानी थी वैल्यूज़। चले खैर, तो अब आपने 765 की जगह पे जस्ट -675 लिख दें, बाकी वही वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, तो इसको आप थोड़ा चेंज कर लें। देखें, साइन -675 डिग्री और फिर कोस -675 डिग्री और tan -675 डिग्री। ओके, और आगे जो उसका थीटा वैल्यू निकल रही है वो क्या निकल रही है? 45 डिग्री। तो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब इनके रेसिप्रोकल लिख लें। कोसिकेंट -675 और कोसिकेंट 45, तो ये किसके इक्वल होगा? √2। इसी तरह सीकेंट -675 डिग्री और सीकेंट 45 डिग्री, ये भी √2। और फिर tan का रेसिप्रोकल कोट -675 डिग्री और कोट 45 डिग्री, और ये 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। तो बस दिए हुए एंगल को आपने क्या करना है? जनरल एंगल में चेंज करना है, वहाँ से थीटा जो है वो फाइंड करना है। थीटा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा और या क्वाड्रेंटल एंगल होगा। ठीक है, फिर उसके सारी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने फाइंड कर लेने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट जो है वो -17/3 पाई है। -17 पाई/3 देखिएगा, -17/3 पाई। अब इसको इस हमने जनरल एंगल में थीटा प्लस 2k पाई की फॉर्म में चेंज करना है। थीटा प्लस 2k पाई, तो कैसे चेंज करें? -17/3 पाई है। अब ऊपर वाला जो -17 है ना, इसके इस तरह से पेयर बनाने हैं कि 3 से जब डिवाइड करें तो 2 का मल्टीपल आए। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ -18 + 1, तो -18 को जब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो -6 आ रहा है ना, यानी कि 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है। बात फॉलो करें। हालांकि मैं इसको लिख सकता हूँ 20 -20 + 3 भी लिख सकता हूँ, -20 + 3 भी लिख सकता हूँ। तो -20 में +3 करें -17 आ जाएगा। लेकिन 20 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो वो पॉइंट में वैल्यू आ रही है, वो 2 का मल्टीपल नहीं आ रही। तो ये बनेगा बेटा 1 -18 कर लो, 1 -18/3 पाई, या -18 + 1 पाई भी लिख सकते हैं। -18 + 1/3 और पाई, इसको बेटा डिवाइड करें दोनों को। -18/3 + 1/3 पाई, ये क्या बन जाएगा? -6 पाई + पाई/3। पाई को अब जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर जो पाई/3 प्लस -6 पाई है,
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ π/3 प्लस 2 इंटू -3 पाई। तो अब आप ज़रा गौर करें, क्या ये थीटा प्लस 2 के पाई में चेंज हो रहा है? बल्कि चेंज हो गया, थीटा प्लस 2 के पाई। अब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो क्या आई है? π/3 आई है, यानी कि 60 डिग्री। थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो यहाँ पर हमें मिली है π/3, जो कि 60 डिग्री है। अब इसको 60 डिग्री के इक्वल लिखकर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे लिख सकते हैं, या π/3 ही रहने दें, ये भी सही है। तो ये बन जाएगा बेटा साइन -17/3 पाई और साइन π/3। इसी तरह से कोस -17/3 पाई और ये आ जाएगा कोस π/3। और इसी तरह tan -17/3 पाई इज इक्वल टू tan π/3। ओके, तो आप इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लें। साइन 60 जो है, साइन π/3, साइन 60 की वैल्यू देखें क्या होती है? √3/2। √3/2 कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं वैल्यू, ज़ुबानी याद करना चाहें ज़ुबानी भी कर सकते हैं। तो कोस π/6, कोस 60 क्या है? 1/2। और tan 60 क्या है? √3/1। ओके, अब इनके रेसिप्रोकल लिखते हैं बेटा। तो रेसिप्रोकल में ये आ जाएगा कोसिकेंट -17/3 पाई इज इक्वल टू कोसिकेंट π/3 इज इक्वल टू √3/2 आ जाएगा। बल्कि इनका रेसिप्रोकल जो है ये आ जाएगा 2/√3, 2/√3। इसके बाद कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? सीकेंट -17/3 पाई इज इक्वल टू सीकेंट π/3। तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 का क्या बनेगा? 2/1, यानी कि 2 आ जाएगा। इसी तरह से कोट, tan का रेसिप्रोकल कोट -17/3 पाई इज इक्वल टू कोट आ जाएगा π/3। तो √3/1 का जो रेसिप्रोकल है वो आ जाएगा 1/√3। ओके, बात फॉलो करें आप। बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसकी स्टेटमेंट आप देखिएगा, तो उसने बोला था कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ऑल द क्वाड्रेंटल एंगल। क्वेश्चन 5 के सारे पार्ट्स में जो थीटा हमें मिलता है वो क्वाड्रेंटल एंगल मिलता है, यानी कि 0, 90, 180, 270, 360, 90 के जो मल्टीपल्स हैं वो मिलते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो क्वाड्रेंटल एंगल भी कभी मिलेगा, कभी जो है वो π/3, π/6 या π/4, 30, 45 डिग्री, 60 भी मिलेगा। ओके, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हर दफ़ा क्वाड्रेंटल एंगल ही मिले। तो थीटा जो है बेसिकली जनरल एंगल में वो पॉजिटिव मिलना चाहिए, पॉजिटिव होगा, और या वो क्वाड्रेंटल एंगल होगा। क्वाड्रेंटल एंगल भी पॉजिटिव ही होता है। ठीक है जी, बात फॉलो करें आप। ले जी, अब चलते हैं, ये हमने 5th पार्ट किया है -17/3 पाई। अब चलते हैं जी 6 पार्ट पे। ये मैं रेज कर देता हूँ। सिक्स पार्ट है बेटा कि 13/3 पाई, 13/3 पाई। क्या 13/3 पाई को अब आप चेंज करें तो क्या मैं इसको 12 + 1 नहीं लिख सकता, या मैं इसको 4 + 1/3 भी लिख सकता हूँ 13/3 को? तो ये बन जाएगा 12 + 1/3। जब मैं 12 को 3 से डिवाइड करूँगा तो देखें 2 का मल्टीपल आ रहा है, यानी कि 4 जो है वो 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये पाई आ गया। अब 12/3 + 1/3 दोनों को अलग-अलग डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 4 + 1/3 पाई। अब पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई + π/3। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा π/3 और प्लस 4 पाई। तो 4 पाई को मैं 2 × 2 पाई लिख सकता हूँ, यानी कि 2k पाई की फॉर्म में। ओके, तो यहाँ से थीटा हमें क्या मिल रहा है? π/3 मिल रहा है। थीटा की जो वैल्यू है वो बेटा π/3 आ गई है। ओके, अब इसकी सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे? ये अच्छा कि हमने रेज नहीं किया,
तो अब सिर्फ -17π/3 की जगह पे हम 13/3 लिखते जाएंगे, बाकी तो सारी वैल्यूज़ वही हैं, ऐसे ही है ना, बाकी सारी वैल्यूज़ वही हैं। तो ये मैं इसी से ही लिख लेते हैं हम, ठीक है जी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 13/3π, 13/3, 13/3π, 13/3π, इसी तरह 13/3π, 13/3, 13/3π। बात फॉलो कर रहे हैं? तो इस बाकी सारी वैल्यूज़ तो वैसे की वैसे थी, तो हमें फ़ायदा हो गया पहले वाले क्वेश्चन से, तो इसी तरह से हमने सोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। क्लियर है जी? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए जी, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं जी 7th पार्ट पे। ये रेस कर दूं मैं, ओके। इसको आप देखें एक दफ़ा। 7th पार्ट है जी 25/6π, 25/6π। इसके अब आप पेयर बनाएं। 25 को मैं सॉरी, ये भी सारा अब हम रेज कर देते हैं। इसके पेयर बनाएं, मतलब सोचें ज़रा 25/6π जो है इसको किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। 25 को मैं लिखूं अगर 24 + 1, तो 24 को 6 से डिवाइड करें तो 4 आता है, ऐसे ही है। तो 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है। अगर मैं इसको लिख लूँ 22 + 3, 22 + 3 लिखा जा सकता है, लेकिन 22 को जब मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो वो 2 का मल्टीपल नहीं आता। 22 को 6 जो है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं करता, तो इसलिए हमें ये लिखते हैं 24 + 1/6 और बाहर लिख लें पाई। इसको अलग-अलग डिवाइड करें, 24/6 + 1/6 पाई, सॉरी, ये आ जाएगा 4 + 1/6 पाई। पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 4π + π/6। तो मैं इसको लिख सकता हूँ π/6 + 2 × 2π, ऐसे ही है, थीटा + 2k की फॉर्म में। तो यहाँ से थीटा में क्या मिला, π/6 मिल गया, π/6 जो कि 30 डिग्री के इक्वल है, ओके। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो आपने फाइंड करने हैं। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये बनेगा साइन 25/6π = साइन π/6, यानी कि साइन 30 डिग्री जो है वो आ जाएगा 1/2। फिर इनके रेसिप्रोकल लिख लें, कोसिकेंट 25/6π = कोसिकेंट π/6, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 2/1। इसी तरह से हम लिखेंगे बेटा कोस, ठीक है, सारी वही पहले वाला ही काम है। कोस 25/6π और कोस π/6, कोस π/6, कोस 30 जो है वो होता है √3/2। और अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो यह आ जाएगा सीकेंट 25π/6 = सीकेंट π/6, यानी कि सीकेंट 30 डिग्री जो है यह आ जाएगा 2/√3। और यहाँ पर लिखें जी tan 25/6π और यह आ जाएगा tan π/6। तो tan π/6 यानी कि tan 30 डिग्री जो है, ये आप यहाँ से भी वैल्यू देख सकते हैं, तो 1/√3, ओके। इसके बाद इसका रेसिप्रोकल कोट जो है वो 25/6π और इसका जो हमने कोट टर्मिनल एंगल निकाला है कोट π/6, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा √3/1, √3/1, ओके। तो इस तरह से ये हमारा जो 7th पार्ट है वो कंप्लीट होता है, ओके। तसल्ली से एक दफ़ा दोबारा इसको देख लें। 25 के पेयर बनाए, 24 + 1 6 से डिवाइड किया, उसको थीटा + 2k में चेंज किया, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आई है वो π/6 है। फिर सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो फाइंड कर लेने हैं, ओके। अब चलते हैं 8th पार्ट पे।
8th पार्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। वो है जी कि -71/6 पाई, -71/6 पाई। तो अब इसको अब आप बनाएं, पेयर बनाएं तो -71 के करीब 72 है, 70 है। तो अगर मैं इसको लिख लेता हूँ -72 + 1 लिखा जा सकता है। और -72 को आप 6 से डिवाइड करें तो देखें -12 आ रहा है, -12 आ रहा है, और जो कि इवन है, 2 का मल्टीपल है। तो इसको आप लिखो -72 + 1/6 और बाहर लिख दें पाई। ओके, ये बन जाएगा -72/6 और +1/6 पाई। इसको डिवाइड करो, -72 को आप 6 से डिवाइड करें तो बेटा क्या आ जाएगा, -12 + 1/6। अब पाई जो है ना उसको अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें, ये -12 है, पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -12 पाई + पाई/6, यानी कि पाई/6 -12 पाई। अब ये जो 2 पाई का मल्टीपल है ये ख़त्म हो जाएगा, या उस फॉर्म में एक दफ़ा लिख लें ऐसे, तो पाई/6 + 2 × -6 पाई, तो ये थीटा + 2 के पाई की फॉर्म में आ गया। और यहाँ से हमें जो थीटा की वैल्यू मिली है वो है बेटा पाई/6। अब ये सारी वैल्यूज़ आपके सामने लिखी हुई हैं, जस्ट इसकी जगह पे हमने -71/6 पाई लिख देना है। यानी कि ये मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, एंगल जो है सिर्फ इसका ये चेंज करना है हमने, बाकी वही है। यानी कि ब्रैकेट में -71/6 पाई, ये आ जाएगा -71/6 पाई, और ये भी आ जाएगा -71/6 पाई, और यहाँ पर भी -71/6 पाई और -71/6 पाई इज इक्वल टू सेकंड है ये, और -71/6 पाई। ओके, और ये जो है वो हमारे पास क्या है, कोट है था, कोट। ओके बेटा, तो देखें 8th पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। सिर्फ जस्ट उसको मैंने थीटा निकाला है, बाकी पहले से वैल्यू जो पिछले क्वेश्चन वाली थी वही एंगल निकला। यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू पाई/6, तो वही वैल्यू यूज़ कर लिया हमने। ओके जी, चलें अब आगे। लास्ट पार्ट है 9th पार्ट, तो वो डिस्कस करते हैं। देखिए जी, लास्ट पार्ट है हमारे पास -1035 डिग्री, -1035 डिग्री। अब ये डिग्री में है तो हमें जो जनरल एंगल सेकंड डिग्री वाला है थीटा + 360 के, उसमें इसको चेंज करते हैं। तो अब 360 के मल्टीपल्स में जाएं आप। 360 को 2 से मल्टीप्लाई किया 720, और 360 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1080 आता है, यानी कि 1080। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ -1080 + 45, तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। इसको मैं मतलब लिखा जा सकता है। ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 45 - 1080, या आप इसको ऐसे लिख लें +360 × -3, यानी कि 1080 में 45 आप ऐड करें, वो माइनस का है, तो 1035 जो है वो बचता है। ओके, तो यहाँ से अब हम थीटा की वैल्यू क्या मिली, 360 के जो मल्टीपल्स हैं वो तो ख़त्म हो गए, तो थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली है, 45 डिग्री। को टर्मिनल एंगल इसका जो है वो 45 डिग्री हमें मिल गया है। तो अब सारी वैल्यूज़ आपने इसकी फाइंड कर लेनी है, तो मैं ये रेस कर देता हूँ। देखें, ये बन जाएगा साइन -1035 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, जो कि 1/√2 होता है। साथ साथ रहना है आपने। और साइन का रेसिप्रोकल लें बेटा आप, कोसिकेंट -1035 डिग्री इज इक्वल टू कोसिकेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू √2। इसी तरह सेकंड वैल्यू कोस
-1035 डिग्री इज इक्वल टू कोस 45 डिग्री जो इसका एंगल आया है को टर्मिनल एंगल, तो कोस 45 भी जो है वो 1/√2 आता है। तो मेरा ख्याल है कि पूरी एक्सरसाइज करने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये वाली वैल्यूज़ बिल्कुल आसान है, वो आप खुद भी लिख सकते हैं। मेन जो है हमें थीटा एक्यूरेट मिलना चाहिए। जब थीटा एक्यूरेट है तो वैल्यूज़ जो हैं वो जस्ट आप फाइंड कर सकते हैं। इसका बेटा रेसिप्रोकल क्या होगा, सीकेंट -1035 डिग्री और सीकेंट 45 डिग्री, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा √2/1। इसी तरह आगे चलें तो tan -1035 डिग्री, तो ये आ जाएगा tan 45 डिग्री। तो tan 45 जो है ये 1 होता है, और tan का रेसिप्रोकल देखें तो कोट -1035 डिग्री और कोट 45 डिग्री, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा। तो यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 के 9 पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसकी एग्जांपल ज़रा देख लेते हैं। एग्जांपल्स भी जो है वो बच्चे डिमांड करते हैं कि सर वो भी प्लीज़ बता दिया करें। जैसे एग्जांपल 4 है पेज 307 पे। ये रेस कर दूं मैं सारा, ओके, ये रेस कर देते हैं। पेज 307 पे बेटा एग्जाम्पल जो है वो 4 है और उसका फर्स्ट पार्ट है 360 डिग्री। 360 डिग्री के आपने सारे जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। अब 360 डिग्री तो पहले से ही मतलब 360 का मल्टीपल है, तो यहाँ से अब हम इसको जनरल फॉर्म में कैसे चेंज करें, बिल्कुल किया जा सकता है। इसको मैं 0 + 360 डिग्री तो लिख सकता हूँ ना, 0 + 360 डिग्री लिखा जा सकता है, और 0 + 360 डिग्री इंटू 1 भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आई, 0 डिग्री आ गई, ओके। बाकी जो 360 का मल्टीपल था वो ख़त्म हो गया। तो इसके सारे जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ अब आप फाइंड कर लें। ये लिखें साइन 360 डिग्री और साइन ये 0 है, साइन 0 0 होता है। इसी तरह कोस 360 और कोस 360 जो है इसकी वैल्यू 1 होती है। कोस 0 जो है क्योंकि 1 है, हाँ, तो यहाँ पर लिखें आप कोस 0 1 और tan 360, ओके, तो ये tan 0, तो tan 0 भी जो है वो 0 होता है, ओके। अब इनके रेसिप्रोकल लिखें बेटा, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट 360 डिग्री और ये आ जाएगा कोसिकेंट 0 डिग्री। तो 0 का जो रेसिप्रोकल है 1/0, इसको आप क्या लिखते हैं, इसको अनडिफाइंड लिखते हैं। ऐसे ही है 9.2 में भी ये क्वेश्चन आए। इसी तरह कोस का जो रेसिप्रोकल है बेटा सीकेंट 360 डिग्री, इसको मैं लिखूँगा सीकेंट 0 डिग्री। तो 1 का जो रेसिप्रोकल है बेटा 1 ही होता है। इसी तरह से कोट 360 डिग्री और ये मैं लिख लूँगा कोट 0 डिग्री। तो 0 का जो रेसिप्रोकल है 1/0, ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है जी, ओके। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब देखें तो इसका जो सेकंड पार्ट है इसी एग्जांपल का, वो है -π/2। अब इसको किस तरह से हम चेंज करें कि ये जो है वो -π/2 आ जाए, सोचें ज़रा। हाँ जी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -2π, या -1/2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ आपके पास -1 + 1/2। -1 + 1/2 करें तो -1/2 आता है। तो ये बन जाएगा बेसिकली, आप इसको अगर मैं लिखता हूँ -2π और प्लस π/2 आ जाएगा ना। ये आप इस तरह लिख सकते हैं कि आपके पास ये क्या बनेगा, ठहरे मैं बताता हूँ, थीटा + 2kπ, ओके। कैसे मैं कर रहा हूँ, -1 + 1/2 करें तो -2 + 1/2, तो पाई, तो ये बन जाएगा -π/2, -π/2 दोबारा बन जाएगा, ओके, ठीक है।
तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3, यानी कि आपके पास ये बन जाएगा 3/2 -2, यानी कि -2 प्लस 3/2। क्या इस तरह से लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये आ जाएगा आपके पास -2 पाई प्लस 3/2 पाई, -2 पाई प्लस 3 पाई/2। अच्छा, एक्चुअली जो मेरे से यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो रही है, मैं आपको बताऊँ कि डबल माइंडेड नहीं होना आपने। -1 प्लस 1/2 जो है, -2 प्लस 1/2 -1/2 तो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पर जब मैंने बाहर पाई है ना, जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो -पाई प्लस पाई/2, थीटा जो है वो हमें पाई/2 मिल जाएगा, लेकिन ये जो है ये 2 पाई का मल्टीपल नहीं मिलेगा। ये मिस्टेक हो रही थी, मुझे तो लगा कि शायद ऐसे हो जाए, लेकिन इस तरह से नहीं करना बेटा, ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि इसको आपने -2 प्लस 3/2 लिखें, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर थोड़ा सा। अगर मैं इसको आपको मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिख सकता हूं -1/2 पाई, -1/2 पाई। क्या मैं लिख सकता हूं -4 प्लस 3/2, -4 प्लस 3 भी तो -1 ही होता है ना, तो इसको मैं लिख लूँ -4/2 प्लस 3/2 पाई। तो ये बन जाएगा -2 पाई, पाई को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3 पाई/2 आ जाएगा, ओके। ऐसे ही है। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पाई/2 -2 पाई, और ये आ जाएगा 3 पाई/2 प्लस 2 इंटू -1 पाई, यानी कि थीटा प्लस 2 के पाई की फॉर्म में इसको हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ से जो थीटा की वैल्यू मिली है वो क्या आई है? 3 पाई/2 आई है बेटा, ओके। अब इसकी सारी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, ओके। ये भी रेज कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो है वो इसकी सारी हमने लिखनी है। तो ये आ जाएगा साइन -पाई/2, और इसका एंगल क्या निकला है? 3 पाई/2, ओके। और ये 3 पाई/2 बेसिकली 270 डिग्री होता है, ऐसा ही है। तो साइन 270 जो है वो -1 होता है। इस तरह कोस -पाई/2 और कोस 3 पाई/2, कोस 3 पाई/2 जो है वो 0 होता है, कोस 270 0 है। इसी तरह tan -पाई/2 और tan 3 पाई/2, ओके। तो समथिंग ओवर 0 जो है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि -1/0 tan जो है साइन ओवर कोस होता है, तो अनडिफाइंड आ जाए। अब इनके रेसिप्रोकल लिख लें। ये आ जाएगा कोसिकेंट -पाई/2 और कोसिकेंट 3 पाई/2, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा, ऐसे ही है। फिर कोस का रेसिप्रोकल देखें तो सीकेंट -पाई/2, और ये आ जाएगा सीकेंट 3 पाई/2। तो 0 का जो रेसिप्रोकल है क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, ओके, अनडिफाइंड। 1/0 जो है वो अनडिफाइंड। इसी तरह बेटा tan का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोट -पाई/2 और कोट 3 पाई/2, इसकी वैल्यू आई। और अनडिफाइंड 1/∞ जो है, या 1/अनडिफाइंड जो है वो 0 आता है। तो इस तरह से इसका सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया। तो पेज नंबर था ये 307। लास्ट पार्ट है जी इस एग्जाम्पल का, वो है 5 पाई, थर्ड पार्ट इसका। ये यहाँ पे मैं करवा देता हूँ, बिल्कुल आसान है। 5 पाई को आप क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस 4 पाई, पाई प्लस 4 पाई, तो पाई प्लस 2 इंटू 2 पाई। तो देखें थीटा की वैल्यू क्या आई? थीटा की वैल्यू हमें मिल गई पाई। इसका जो को टर्मिनल एंगल है 5 पाई का, वो हमें मिल गया पाई। तो इसकी सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ है वो फाइंड कर लेते हैं। यह आ जाएगा साइन 5 पाई, फिर साइन पाई जो है साइन 180 0 होता है। इसी तरह कोस 5 पाई और कोस पाई -1 होता है, और tan 5 पाई और tan पाई जो है ये 0 होता है, ओके। तो tan 180 बेसिकली, ओके। अब इनके रेसिप्रोकल लिखे बेटा, तो कोसिकेंट, बल्कि इनके सामने मैं लिख लेता हूँ
ये मैं रेज कर देता हूँ। देखें साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसिकेंट 5 पाई इज इक्वल टू कोसिकेंट पाई, और ज़ीरो का जो रेसिप्रोकल है 1/0, उसको क्या कहते हैं आप, अनडिफाइंड कहते हैं जी। ओके, इसी तरह कोस का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट 5 पाई, और ये आ जाएगा सीकेंट पाई -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। इसी तरह टेन का रेसिप्रोकल कोट, और ये आ जाएगा कोट पाई, और ज़ीरो का रेसिप्रोकल 1/0 जो है उसको क्या हम बोलते हैं, अनडिफाइंड। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो हमारी कंप्लीट होती हैं। मैं देख लेता हूँ अगर कोई और भी एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है तो वो मैं ज़रूर आपसे शेयर कर लेता हूँ। एग्जांपल 4 के तीनों पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, उससे पीछे जो 90, 182, 70 ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद है एग्जांपल नंबर 3, ये भी मैं आपको करवा देता हूँ। एग्जांपल नंबर 3 ये रेज कर दूँ, ओके, बल्कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पेज है 305, पेज 304, और एग्जांपल नंबर है जी 3। इसके जो है ना सिर्फ मैं जो थीटा है वो फाइंड कर देता हूँ। 420 है, सेकंड पार्ट है -7 π/4 है, और थर्ड पार्ट है -8 π/3 है। तो इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। देखें 420 डिग्री जो है इसको को टर्मिनल एंगल क्या होगा, 60, मैं इसको लिख सकता हूँ 60 + 360, ओके, 360 × 1 भी लिखा जा सकता है। तो थीटा प्लस 360 के में चेंज कर लिया, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 60 डिग्री आ गई। अब आपने बेटा 60 डिग्री के सारे जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे हमने क्वेश्चंस में या एग्जांपल में पहले किया है तो वो आपने खुद कर लेना है, कर लेंगे। अब आ जाए -7 π/4, इसको चेंज करें तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको -8 + 1/4 लिख सकता हूँ, -8 + 1/4, ये आ जाएगा -2 + 1/4 पाई, अलग-अलग डिवाइड किया, बल्कि इस तरह से एक दफ़ा लिख लें आप, -8/4 + 1/4 पाई, 4 से डिवाइड करें तो क्या बनेगा, -2 पाई + π/4। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ π/4 और -2 पाई, तो यहाँ से π/4 + 2 × -1 पाई, तो क्या ये थीटा + 2 के पाई में चेंज हो गया, थीटा + 2 के पाई है तो ये बन जाएगा π/4 + 2 × -1 पाई, तो थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें, π/4 मिल गई, ऐसा ही है ना। तो π/4 की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं अब आपने फाइंड कर लेना है। इसके बाद थर्ड पार्ट देखें तो -8/3 पाई, इसको ज़रा चेंज करें -8/3 पाई को, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ -9 + 1, तो 9 को 3 से डिवाइड करें तो 3 आ रहा है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 2 का मल्टीपल मिलना चाहिए। अगर मैं इसको लिख लूँ माइनस जो है वो -12 + 4/3, -12 + 4/3 लिख लें इसको, तो क्या ये बिल्कुल ऐसे ही है, -8 π/3, ठहरें 1 मिनट, -7 π/, और इसका जो -8 π/3, ओके। यहाँ पर जो एग्जांपल में जो पार्ट लिखा हुआ है वो -8 π/3 है, लेकिन आगे जब सॉल्यूशन किया हुआ है तो वो 19 π/3 है, 19 π/3। अब दोनों मैं करवा देता हूँ। अब इसमें देखें तो ये बन जाएगा 19 π/3, ये भी मैं आपको करवा देता हूँ। ये डिवाइड करो, -12/3 4/3 पाई, तो ये बन जाएगा -4 पाई + 4/3 पाई, ऐसे ही है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 4 π/3 प्लस -4 पाई, ओके। तो 4 π/3 + 2 × -2 पाई। अब 4 π/3 जो है वो कितना होगा,
4π/3, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये रॉन्ग है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। -8/3π को ना उसने सोल्व नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल है ये 4π बेसिकली होगा आपके पास 720 है ना। 720 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 720 को आप 3 से डिवाइड कर दें तो कितना आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 240 आता है। तो 240 के फिर आपको जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा उसको। ये क्वाड्रेंटल एंगल भी नहीं है तो इसको फिर हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सही है, तो मेरा ख्याल है कि आप ये थर्ड पार्ट रहने दें क्योंकि उसने गलत लिखा हुआ है। तो 19/3π जो है ये मैं आपको करवा देता हूँ। ओके, देखिएगा 19/3π, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 18 + 1/3π, अलग-अलग डिवाइड करें, 18/3 + 1/3π बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये आ जाएगा 6π + π/3, डिवाइड भी कर दिया और पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। ये आ जाएगा π/3 + 2 × 3π, तो थीटा की वैल्यू क्या आई, π/3। थीटा की वैल्यू क्या आई, π/3। अब इसके सारे जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आपने फाइंड कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 6 के 9 पार्ट्स, एग्जाम्पल जो थी एग्जाम्पल 3 और 4, उनके तीनों पार्ट्स, तीन पार्ट्स वो भी आपके साथ डिस्कस किए। इसको अच्छे से आप पढ़ें और कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी मुझसे पूछें। कोशिश की है कि अच्छे से आपको समझा सकूं, फिर भी कोई कमी बेशी रह गई हो तो माफ़ करिएगा। बाकी ये है कि कोशिश करते हैं हम, सही है, इंसान कोशिश ही कर सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह 9.4 पर हम बनाएंगे और उसकी थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।